नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। आज बात एक ऐसे प्लांट की जिसे ग्रो करना आसान है। इस कांटेदार प्लांट की खूबी यह है कि इसमें करीब करीब पूरे साल फूल आते हैं। इस प्लांट का नाम है यूफोर्बिया मिली। यूफोर्बिया मिली में लाल, नारंगी, गुलाबी, पीले और सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। धीमी रफ्तार से ग्रो होने वाले यूफोर्बिया मिली को अगर सीधे ज़मीन पर लगाया जाए तो ये 5 से 6 फीट ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन गमलों में ये 1.5 से 2 फीट तक बढ़ते हैं। दोस्तों, यूफोर्बिया मिली को क्राउन ऑफ थ्रोन्स और क्राइस्ट प्लांट भी कहा जाता है। ये बाइबल से प्रेरित एक यूनिक सक्यूलेंट फ्लावरिंग प्लांट है। आप सोच रहे होंगे कि इस प्लांट का बाइबल से क्या लेना देना है। तो प्लांट के बारे में बताने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने यीशु मसीह की क्रूस पर लटकी तस्वीर देखी होगी। उस तस्वीर में यीशु मसीह के सिर पर जो कांटेदार ताज जैसी चीज़ दिखती है वो यही यूफोर्बिया मिली प्लांट है। दरअसल जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो उससे पहले उन्हें यातनाएं दी गई। यातना देने के क्रम में उन्हें यूफोर्बिया मिली प्लांट से बना ताज पहनाया गया। इसी वजह से यूफोर्बिया मिली को क्राउन ऑफ थ्रोन्स और क्राइस्ट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसी कहानी की वजह से यूफोर्बिया मिली प्लांट को दुनिया के कई हिस्सों में गुड लक प्लांट भी माना जाता है। यूफोर्बिया मिली को लेकर कई तरह की बातें प्रचलित हैं। थाईलैंड में क्राउन ऑफ थ्रोन्स प्लांट को भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि इसके हर तने में 8 फूल खिलते हैं, जो चीनी पौराणिक कथाओं के 8 संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग कहानी के बाद बात करते हैं दोस्तों, यूफोर्बिया प्लांट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। यूफोर्बिया मिली प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी लेना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक्सेस वाटर निकल जाए, यानी मिट्टी गीली ना रहे। अगर गमले में पानी रुकेगा तो आपका प्लांट खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। यूफोर्बिया मिली प्लांट लगाने के लिए आप मिट्टी में खाद के साथ थोड़ी मात्रा रेत की मिला लीजिए। इससे मिट्टी में ड्रेनेज अच्छा रहेगा। एक और बात, यूफोर्बिया मिली प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद आती है, तो अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, यूफोर्बिया मिली प्लांट के लिए सही गमला लेना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट को बहुत बड़े कंटेनर में मत लगाइएगा। प्लांट के रूट बॉल से सिर्फ 1 या 2 इंच बड़ा गमला लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गमले में जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी उसमें पानी और नमी उतनी ज़्यादा रहेगी। मिट्टी में लंबे वक्त तक पानी रहने से यूफोर्बिया मिली प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं। इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि यूफोर्बिया मिली प्लांट के लिए गमला सोच समझ करके इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं पानी की। यूफोर्बिया मिली प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है। ध्यान रखिएगा, सक्यूलेंट प्लांट्स को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस प्लांट को ज़्यादा पानी देने से बचिएगा। जब गमले की मिट्टी ड्राई हो जाए तभी पानी देना है। इसलिए पानी डालने से पहले आप मिट्टी को कुरेद कर ज़रूर देख लीजिएगा कि मिट्टी सूखी है या गीली। जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी देना है। इसका एक मतलब दोस्तों ये भी है कि अगर आप यूफोर्बिया मिली प्लांट को पानी देना भूल जाते हैं तो भी आपका प्लांट कई दिनों तक बिना पानी के चल जाएगा। अब बात करते हैं सनलाइट की। यूफोर्बिया मिली यानी क्राउन ऑफ थ्रोन्स के लिए सनलाइट का खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये फुल सनलाइट का प्लांट है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 4 से 5 घंटे धूप ज़रूर आती हो। धूप नहीं मिलने पर इस प्लांट की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कई बार प्लांट सड़ जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि प्लांट तो लगा लिया, अब इसमें किस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है।
तो एक अच्छी बात यह है यूफोर्बिया मिली प्लांट की कि इसे ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फ्लावरिंग सीजन में प्लांट को खाद दे सकते हैं। यूफोर्बिया मिली प्लांट को खाद देने का सबसे सही समय मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होता है। सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, इसलिए सर्दियों में इस प्लांट को खाद नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखा जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूफोर्बिया मिली प्लांट ज़्यादा फूल दे, लंबा चले, तो सर्दियां खत्म होने पर प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर कर दें। इससे फ्लावरिंग सीजन में अच्छे फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखकर यूफोर्बिया मिली प्लांट को अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। यकीन मानिए, यूफोर्बिया मिली प्लांट में जब प्यारे प्यारे फूल खिलेंगे तो आपका गार्डन खिल उठेगा। सबसे अच्छी बात यह है इस प्लांट की कि इसमें खिलने वाले फूल लंबा चलते हैं, यानी आपका टेरेस गार्डन ज़्यादा दिनों तक सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नए प्लांट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।